हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, अदर यूजी कोर्स के स्टूडेंट, ऑल यूजी कोर्स जो सेमेस्टर थर्ड में है और प्लस आपके पास इन्वायरमेंट साइंस सब्जेक्ट है थर्ड में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। इसमें ऐसे रेगुलर एनसीएफ सभी स्टूडेंट की बात की जाएगी जो कि सेमेस्टर थर्ड के अकॉर्डिंग है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है, जो कि टोटल 18 क्वेश्चन की ये पीडीएफ है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। आपको पता ही है कि जो आपका टोटल 9 चैप्टर है इसके अकॉर्डिंग, तो ये 9 चैप्टर में से हमने 18 क्वेश्चन बनाए जो मान के चल सकते हैं। एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद देखिए, जो इसमें हमने क्लासेस फर्स्ट एंड सेकंड में हमने आपको 3 क्वेश्चन के आंसर भी करा चुके हैं, प्लस हमने आपको ये भी बताया था कि जो 18 क्वेश्चन है कौन कौन से, तो उन क्लासेस को आप देख सकते हैं। ये क्लासेस जो हमारी होने जा रही है, क्लासेस थर्ड है। इससे पहले कि आप 2 क्लासेस जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर 11 का फर्स्ट है ये हमने कंप्लीट करा चुके हैं। जो इस वीडियो का क्वेश्चन है वो आपको दिखाते हैं। तो मतलब आपका चैप्टर 11 हमने कंप्लीट करा चुके हैं, उसमें 3 क्वेश्चन थे, ये वाला भी क्वेश्चन हमने करा दिया है। इसमें जो हम आपको कराने जा रहे हैं, देखिए आपका क्वेश्चन चैप्टर नेक्स्ट है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका चैप्टर 13 है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन 6 है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, सतत विकास क्या है, सतत विकास के प्रकारों, सतत विकास की अवधारणा और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को संक्षेप में वर्णन करें। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सबसे पहले जो ये होता क्या है, प्लस इसके प्रकार का है, फिर इसकी जो अवधारणा क्या है, प्लस इसकी जरूरत या आवश्यकताएं क्यों है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हम देखते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले लिखा है सतत विकास क्या है, तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने। देखिए, सतत विकास को भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना किसी देश के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो देखो, जो सतत विकास क्या है, मतलब कि जो भावी पीढ़ियां होती है, जो आने वाली होती है, उनको कोई भी खतरा ना हो, प्लस जो उनकी आर्थिक विकास होती है ना, उसके अकॉर्डिंग उसको परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। आर्थिक विकास के नाम पर पर्यावरण क्षति की कीमत भूमि क्षरण, मिट्टी के कटाव, वायु और जल प्रदूषण, वनों की कटाई आदि के रूप में चुकाई जाती है। मतलब कि जो पर्यावरण को जो नुकसान होता है, कैसे होता है, जैसे कि भूमि के अकॉर्डिंग हो गया, मिट्टी के अकॉर्डिंग, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वनों की कटाई, इन सभी के कारण जो पर्यावरण को में नुकसान होता है। तो देखिए, यही क्षति वस्तुओं सेवाओं के अधिक गुणवत्ता वाले उत्पादन के लाभों से अधिक हो सकती है। और ये जो नुकसान होता है क्यों होता है, क्योंकि इनको जो गुणवत्ता मतलब अधिक से अधिक जो लाभ कमाने की इच्छा होती है, इसी कारण होता है, ठीक है। इसके आगे देखिए, सतत विकास लक्ष्य, मतलब इसके जो उद्देश्य कह सकते हैं, लक्ष्य कह सकते हैं, क्या होता है इसका मकसद। ऐसा विकास को बढ़ावा देना जो पर्यावरण समस्या को कम करे। तो इसका क्या मतलब है, सिंपल शब्दों में, कि जो पर्यावरण की समस्या को हम कम कर सकते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमें सतत विकास को बढ़ावा देना चाहिए। इसका पहला उद्देश्य है, लक्ष्य है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना मौजूद पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना। मतलब कि देखो, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके जो भी चीजें जरूरत है उनके अकॉर्डिंग उनके पास होनी चाहिए। प्लस जो आज के टाइम के लोग हैं, उनकी जरूरत भी पूरी की जानी चाहिए। ये नहीं कि जो फ्यूचर में लोग आएंगे उनकी जो चीजें हम खत्म कर दे। अभी उनकी जो गुणवत्ता है उनको समझौता किए बिना, ठीक है। तो मतलब उनको रखने के बाद भी जो आज के लोग हैं उनकी जरूरत पूरी की जाएगी। तो आपको ये सतत विकास क्या होता है आप समझ चुके होंगे, कि जो भविष्य की पीढ़ियों की गुणवत्ता से समझौता किए बिना ही जो आज की पीढ़ी है उनके जो भविष्य की जरूरत पूरी की जाए आज के टाइम में, ठीक है। अब देखिए, सतत विकास के विभिन्न प्रकार, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आर्थिक है, सेकंड है सामाजिक, और थर्ड है पर्यावरणीय। तो ये 3 टाइप के हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं इसमें पॉइंट। सतत विकास 3 प्रमुख प्रकारों में विभाजित है। पहला आर्थिक स्थिरता, पर्यावरण क्षति के बिना विकास सुनिश्चित करना। मतलब जो आर्थिक अकॉर्डिंग है, मतलब कि पर्यावरण है जो बिना उसको नुकसान पहुंचाए अपना विकास करना, ठीक है। सेकंड है सामाजिक, उसमें देखिए समावेशिकता और समानता को बढ़ावा देना। इसमें जो समानता होती है ना, उसको बढ़ावा देना चाहिए। थर्ड है पर्यावरणीय, संसाधन संरक्षण और परिस्थिति प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना। ये घटक एक टिकाऊ और समृद्ध भविष्य को आकार देने के लिए मिलाकर काम करते हैं। तो ये तीनों घटक जो कि एक कह सकते हैं टिकाऊ भविष्य के लिए और उनको आकार देने के लिए, तीनों मिलजुल कर काम करते हैं। आइए सतत विकास के विभिन्न प्रकार को समझे। अब देखिए, सतत विकास के जो विभिन्न प्रकार है एक एक करके एक्सप्लेन किए जाएंगे।
तो पहला आर्थिक है, उसको अकॉर्डिंग देखते हैं। आर्थिक स्थिरता पर्यावरण के सम्मान के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने के बारे में है। मतलब कि देखो, पर्यावरण के सम्मान के साथ ही उसके आर्थिक विकास किया जाएगा। ये ऐसे उद्योगों और नौकरियों को बढ़ावा देता है जो न केवल धन पैदा करते हैं बल्कि पर्यावरण पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। तो देखो, इसमें जो उद्योग होते हैं, नौकरी होते हैं, काम धंधे होते हैं, ऐसे को बढ़ावा देते हैं जो कि पर्यावरण के अकॉर्डिंग देखा जाए उस पर गलत प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसमें नवीकरण ऊर्जा, टिकाऊ कृषि और हरित भजन जैसे क्षेत्र शामिल हो। इसमें जो नवीकरण ऊर्जा होती है, टिकाऊ कृषि होती है, हरित, और ये सब क्षेत्र इनमें शामिल होते हैं। ये निष्पक्ष व्यापार, सभ्य कार्य स्थितियों, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन पैटर्न को प्रोत्साहित करता है। और इसमें जो निष्पक्ष होता है, व्यापार किया जाए प्लस जो कार्य किया जाए, उनकी जिम्मेदारी उपभोग किया जाए, उन उत्पादन होते हैं उनके लिए ये प्रोत्साहित करता है, मोटिवेशन करता है। ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड है सामाजिक अकॉर्डिंग। देखिए, दूसरी ओर सामाजिक स्थिरता एक समावेशी समाज बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है जो सभी व्यक्तियों और संस्कृति का सम्मान करती है। मतलब कि सेकंड में सामाजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है कि जो सभी व्यक्ति है, सभी व्यक्ति की जो संस्कृति है ना, सबका सम्मान किया जाएगा। सम्मान अवसर प्रदान करती है और सभी को समान रूप से अवसर देगी और मानवाधिकार को कायम रखती है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रणालियों का निर्माण शामिल है। तो जो आपके मानव अधिकार होते हैं उनको भी कायम रखती है, प्लस आपके स्वास्थ्य और कौशल सामाजिक प्रणाली के निर्माण भी करती है और शिक्षा भी आपको दिलाती है, जो सभी के लिए सुलभ है और चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, नस्ल या जाति कुछ भी हो। मतलब ये सभी के लिए है, उपलब्ध है, चाहे किसी भी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक जो नस्ल है, जाति है, कोई से भी हो। इस प्रकार की स्थिरता ये सुनिश्चित करती है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े कोई भी पीछे ना छूटे। और इसका एक मकसद ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पूरे समाज के लोग आगे बढ़े, कोई भी पीछे ना छूटे। तो ये होती है सामाजिक। अब देखिए पर्यावरणीय। पर्यावरणीय स्थिरता का लक्ष्य हमारे ग्रह पर मानवीय गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम करना है। तो पर्यावरण के अकॉर्डिंग है कि जो मानव के जीवन पर जो नकारात्मक मतलब गलत प्रभाव पड़ रहे हैं ना, उसे कैसे कम किया जाए। देखिए, इसमें जैव विविधता की रक्षा करना, प्रदूषण को कम करना, पानी और अन्य संसाधन का संरक्षण करना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। तो देखो, इसमें सबसे फर्स्ट पर आपको बताया कि जो अपनी विभिन्नता है, जैव विविधता, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं, पानी जो संसाधन होते हैं उनको हम नियंत्रित में रख सकते हैं और नवीकरण ऊर्जा को सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए। नवीकरण ऊर्जा वो होते हैं कि जो एक बार उपयोग करने के बाद उसे बार-बार किया जा सकता है, ठीक है? इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हमारे विकास के प्रयास में हमारे ग्रह के स्वास्थ्य में समझौता नहीं किया है। मतलब कि ये भी इसका सुनिश्चित करना उद्देश्य है कि हम अपना विकास कर रहे हैं लेकिन हमारे स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग कोई भी समझौता हम अपने शरीर के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। इस प्रकार के टिकाऊ विकास को समझना और लागू करना वास्तव में टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने के लिए मौलिक है। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इस विकास को आपको प्राप्त हो जाएगा, टिकाऊ विकास, तो इससे आपको भविष्य भी प्राप्त होगा, इसके लिए मौलिक है। वो विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं जो न केवल वर्तमान पीढ़ी को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी लाभित करता है। और ये जो विकास होते हैं ना, देखो किसी भी इसका दृष्टिकोण होता है, मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, मतलब अभी के समय में प्लस आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी ये लाभ होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो आप कह सकते हैं जो आपके पेपर में आ जाए। सतत विकास के विभिन्न प्रकार बताइए। तो अब देखिए, पेपर में आ जाएगा सतत विकास की आवश्यकता, कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, या आपके पेपर में आ सकता है कि इसके महत्व बताइए, या हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सतत विकास की आवश्यकता जलवायु परिवर्तन, संसाधन की कमी और सामाजिक आर्थिक असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियों से उत्पन्न होती है। तो देखो, सबसे पहले जो सतत विकास होती है इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो जो जलवायु परिवर्तन होता है, हमारे पास संसाधन की कमी होती है और जो सामाजिक आर्थिक असमानताएं होती है, मतलब भेदभाव होती है, और जो वैश्विक चुनौतियां होती है ना, इन्हीं कारण से इसकी उत्पन्न होती है, मतलब इसका हमें ज़रूरत पड़ती है। यह एक न्याय संगत समृद्ध भविष्य की ओर हमारे मार्ग है। मतलब जो सतत विकास है हमारे अकॉर्डिंग न्याय संगत और एक अच्छे भविष्य की ओर हमारा एक रास्ता बनाता है, मार्ग है। ठीक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आज की प्रगति भविष्य की पीढ़ियों की भलाई से समझौता नहीं करती। मतलब कि जो आज के लोग हैं वो भविष्य में आने वाले लोगों से जो भी उनकी भलाई के अकॉर्डिंग जो पीढ़ियां है उनके समझौता नहीं करेगी। यह कुछ कारण है जो बताते हैं कि टिकाऊ विकास की आवश्यकता है। तो कुछ कारण है जो बताएंगे टिकाऊ विकास की आवश्यकता है, जो कि ये पॉइंट लिखे हैं। ठीक है,
तो ये आपको समझ में आया। इसके आगे देखिए, ये रहा फर्स्ट पॉइंट आपके सामने। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न तत्काल खतरा टिकाऊ विकास के महत्व को रेखांकित करता है। तो जो भी जलवायु परिवर्तन है उसको अकॉर्डिंग जो भी उत्पन्न होता है खतरा, वो टिकाऊ विकास के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है। देखिए, चरम मौसम की घटनाओं का तीव्र होना, समुद्र का वार स्तर और गर्म वैश्विक तापमान आसान संकट के स्पष्ट संकेत है। हमारे कार्यों के ये परिणाम न केवल प्रकृति दुनिया को प्रभावित करते, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था समाज का भी गंभीर प्रभाव डालते। उदाहरण के लिए, बाढ़ और सूखा कृषि को तबाह कर देते, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसी तरह जलवायु परिवर्तन से प्रेरित विस्थापन सामाजिक और राजनीतिक अशांति को जन्म देता है। सतत विकास ग्रीन हाउस जैसे उत्सर्जन को कम करने और अनुकूलन रणनीति को बढ़ावा देकर इस प्रकार जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने, इस मुद्दों से निपटने के लिए संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो देखो, जो जलवायु परिवर्तन है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो सतत विकास है उसको अकॉर्डिंग से हम कम कर सकते हैं। इसकी जो समस्या है इसको संतुलित कर सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जैसे बाढ़ आता है तो कृषि का नुकसान होता है और खेती बाड़ी सारी जो आपकी खाद्य सुरक्षा होती है वो सभी प्रभावित होते हैं, सभी खतरे में आ सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे कि आपको वैश्विक तापमान के संकट से भी आपका हो सकता है। प्लस यहाँ पर देखिए, जो सतत विकास है उसके ग्रीन हाउस गैस होते हैं, उसके कारण उसकी कमी के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। प्लस जो कि आपके जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापन होता है, मतलब कि अपनी जो अगर मान लीजिए वहाँ पर बाढ़ और आ गई तो आप अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाते हो तो विस्थापन भी हो सकता है। तो ये सब कुछ कारण है। अब इसका सेकंड पॉइंट देखिए, तेजी से बढ़ती वैश्विक जनसंख्या एक और महत्वपूर्ण चिंता पैदा करती है। तो आपको पता ही है कि आज के भारत में जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो ये एक कारण है वैश्विक जनसंख्या, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन किया जाएगा, उसका उपयोग किया जाएगा। जीवाश्म ईंधन से लेकर ताजे पानी तक हमारे उपभोग पैटर्न इन महत्वपूर्ण संसाधनों का अस्तित्व गति से कम कर रहे हैं। मतलब कि जैसे जीवाश्म ईंधन है प्लस पानी है, इन सबके जो संसाधन होते हैं हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जैसे जैसे लोग इसका प्रयोग हो रहा है और ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यदि ये प्रवृत्ति जारी रहा तो भावी पीढ़ियों को संसाधन की गंभीर कमी से जूझना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए ऐसी समस्या हमारे सामने अभी रही तो आने वाले जो फ्यूचर में जो भावी पीढ़ी है उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा हम संसाधन को बर्बाद करेंगे तो। जिम्मेदार उपभोग और संसाधन संरक्षण की वकालत करके सतत विकास इस समस्या का समाधान प्रदान करता है। तो मतलब कि जो सतत विकास है इसके द्वारा जो वहाँ के हेड होते हैं उनसे बात करेगा, प्लस वकालत करेगा और इन समस्या के अकॉर्डिंग समाधान भी करता है। तो इसलिए हमें सतत विकास की आवश्यकता है। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है देखते हैं, लगातार बढ़ती सामाजिक आर्थिक असमानताएं टिकाऊ विकास की आवश्यकता की स्पष्ट याद दिलाती है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो समाज में आर्थिक सामाजिक असमानता तो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी कारण हमें सतत विकास की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ अमीर लगातार अमीर होते जा रहे हैं, जबकि लाखों लोग गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि आप आज के टाइम में ही देख सकते हैं कि आप ऐसी दुनिया में जहाँ पर अमीर लोग बहुत ज़्यादा ही अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं, उनके पास ना देखो खाने पीने से लेकर जो रहने तक की ज़रूरत की चीज़ें नहीं है। यहाँ देख सकते हैं उनके पास भोजन, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य देखभाल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधा तक पहुँच का अभाव है। तो जो गरीब लोग हैं उनके पास खाने पीने शिक्षा इन सभी का अभाव है। ये असमानता सामाजिक एकता को कमज़ोर करती है। तो यही कारण है कि जो सामाजिक एकता है ना, असमानता कमज़ोर करती है। सतत विकास के लिए धन का न्यायसंगत वितरण, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और अधिक समावेशी समाज का मार्ग प्रशस्त करना आवश्यक है। तो जो सतत विकास का क्या होता है, मतलब उसका न्याय संगत वितरण क्या है कि जो धन की ज़रूरत होती है प्लस जो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, सभी के लिए समावेशी समाज की जो स्थापना करना ज़रूरी है। तो इसी में इसके नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं 4। टिकाऊ विकास केवल समस्या को कम करने के बारे में नहीं, यह अवसर पैदा करने के बारे में है। तो जो टिकाऊ विकास क्या होता है कि जो समस्या को कम ना करे प्लस उसके साथ साथ उनके कुछ नए अवसर भी प्रदान करने चाहिए, ठीक है। टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने में नए उद्योग और नौकरियों पैदा हो सकती है, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ कृषि जैसे क्षेत्र में। तो आपको पता है कि जो टिकाऊ विकास को हम अपनाते हैं उसके साथ हमें नौकरियों, नए नए उद्योग, नई नौकरियाँ खासकर जो पैदा हो सकते हैं, जैसे नवीकरण ऊर्जा के अकॉर्डिंग यहाँ बात की जा रही है। और जो
कृषि क्षेत्र में भी हो सकते हैं। नवाचार को प्रोत्साहित करता है, पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और पर्यावरण के अकॉर्डिंग उसको देखते हुए आर्थिक विकास भी इसको बढ़ावा दिया जाता है। इसका 5 पॉइंट है, देखिए। टिकाऊ विकास की आवश्यकता जलवायु परिवर्तन, संसाधन की कमी और सामाजिक आर्थिक असमानता की गंभीर चुनौती से प्रेरित है। तो जो टिकाऊ विकास क्या है कि जो आपकी जलवायु परिवर्तन के अकॉर्डिंग हो गया, जो संसाधन की कमी हो गई, सामाजिक आर्थिक असमानता, ये सभी जो भी चुनौतियाँ इनके द्वारा ही देखा जाता है। यह ऐसा मार्ग प्रदान करता है जो हमारे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण उद्देश्य को सामंजस्यपूर्ण रूप से जोड़ता है। तो ये पता है आपको एक ऐसा मार्ग, मतलब एक ऐसा मार्ग रास्ता आपको देता है जिसके द्वारा आपके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के जो भी उद्देश्य है ना, जो भी समस्या आपस में वो जोड़ता है। यही एक मार्गदर्शन सिद्धांत है जो ये सुनिश्चित करता है कि हमारी वातावरण प्रगति भविष्य की पीढ़ियों के लिए कल्याण को खतरे में नहीं डालती। और ये एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां है ना, उसके लिए, जो आज की पीढ़ी उनके लिए खतरे में नहीं डालती कोई भी चीज़। तो इसके आगे देखते पॉइंट, देखिए। तो इसमें एक ये कहा गया है कि कहावत है उसको अकॉर्डिंग यहाँ देखिए, हम अपने पूर्वजों से पृथ्वी विरासत में नहीं मिलती, हम इसे अपने बच्चों से उधार लेते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जो ये पृथ्वी हमें विरासत में नहीं मिली, इसे हम अपने बच्चों से उधार लेते हैं। ठीक है गाइस, तो फाइनली यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देखिए, समझिए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जो क्लासेस इसके अकॉर्डिंग 4 में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करा देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिए, प्लस आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना था, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।